इसका थोड़ा साइड कर। An equation containing an independent variable, dependent variable, and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called a differential equation. An equation containing an independent variable, dependent variable, and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable are called differential equations. Suppose I have say dy by dx is equal to 2xy. क्या क्या कुछ है इसमें? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल. Dependent variable का differential coefficient with respect to independent variable. So such equations which involve differential coefficients and the variables dependent as well as independent are called differential equations. सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर समझनी है that is order of differential equation and degree of differential equation. दो टर्म्स, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. पहले नोट करो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जी. द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of highest order derivative appearing in the equation. Order of differential equation is the order of the highest order derivative which is appearing in the equation. अब यहाँ पर अगर आप देखो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx, सो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 1. सपोज आई हैव इक्वेशन से d3y by dx square plus y is equal to x cube, d3y upon dx cube plus y is equal to x. यहाँ पर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका ऑर्डर 3. ठीक है जी. सो ऑर्डर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी 3. जो हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो जी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द degree of highest order derivative when differential coefficients are made free from radicals and fractions. When differential coefficients are made free from different fractions and radicals. मतलब मेरे पास हो सपोज d2y by dx square का स्क्वायर प्लस dy by dx is equal to 2. ऑर्डर इस इक्वेशन का 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपीयर हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर का, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर एक्सपोनेंट 2 है.
So degree for this is 2. Highest order derivative की power becomes the degree, provided जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं उनकी जो पावर है वो ना तो फ्रैक्शन होनी चाहिए ना ही रेडिकल होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, सिर्फ आई शुड से नेचुरल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं। क्या होनी चाहिए मेरे पास? इट शुड बी ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं dy/dx क्यूब, विल द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज? ऑर्डर तो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपीयर कर रहा है दैट इज योर ऑर्डर। व्हाट अबाउट द डिग्री? विल इट चेंज और रिमेन्स द सेम? सेम। तो ये नहीं देखना कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है, दैट इज नॉट द डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट क्या है, दैट बिकम्स द डिग्री। नाउ से वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन वन प्लस dy/dx होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू k टाइम्स d2y/dx स्क्वायर, k टाइम्स d2y/dx स्क्वायर। इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बता दो। हाँ जी, ऑर्डर क्या है इसका? 2। ऑर्डर तो 2 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो अपीयर हो रहा है वो 2। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? बस यही तो गड़बड़ है। आपको क्या बोला? कहीं पर भी थ्रू आउट रेडिकल पावर्स या फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी है? तो पहले इस 3/2 को रिमूव करना पड़ेगा। ये पावर हटानी है मुझे, आई वॉन्ट ओनली इंटेग्रल पावर्स। और अगर ऐसा करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा मुझे? थ्रू आउट स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करोगे तो यहां से ही आ जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का क्यूब k स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ यू विल टेल दी ऑर्डर एंड डिग्री। Order will be 2 and now degree is also 2। समझ में आ गई? तो कभी भी अगर आपके पास पावर में फ्रैक्शनल पावर हो या रेडिकल पावर्स हैं तो उन्हें पहले आपको हटाना पड़ेगा मैनिपुलेशंस लगा करके, फिर जो आपके पास बने दैट इज योर डिग्री। एक और दे रही हूँ, बताना जरा उसमें। देखो जी, y इज इक्वल टू x dy/dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर। इसका ऑर्डर भी और डिग्री भी। मॉर्निंग जी, क्या बात, लेट हो गए? भूल गए थे कि 10:30 क्लास है? अच्छा, मैंने 5-10 मिनट ही क्लास शुरू हुई, मैं भी तुम्हारी तरह लेट होगी। हाँ जी, फटाफट बता दो इसकी ऑर्डर और डिग्री दोनों। ऑर्डर 1 विवेक हमने सिर्फ अभी किया है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो, वेरिएबल्स हो, ठीक है। ऑर्डर होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ dy/dx है, सो ऑर्डर हो गया 1। अगर d2y/dx स्क्वायर की टर्म आ जाए तो ऑर्डर 2, d3y/dx क्यूब आ जाए तो ऑर्डर 3, ठीक है। डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, लेकिन थ्रू आउट द इक्वेशन कहीं पर भी रेडिकल पावर्स नहीं आनी चाहिए। रेडिकल पावर मीन्स 5/3, 1/2 ऐसी पावर्स नहीं होनी चाहिए थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये अंडर रूट है, सो सबसे पहले
डिग्री बताने के लिए मुझे इस अंडर रूट को खत्म करना है, उसके बाद हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या बनती है। ऑर्डर तो क्लियर है, ऑर्डर 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट कर रहा है, सो ऑर्डर इज 1। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायर करोगे तो dy by dx की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2। सो डिग्री फॉर दिस बिकम्स next term that we have to understand is linear and non-linear differential equations. Linear and non-linear differential equations. लिखो जी, a differential equation will be non-linear. A differential equation will be non-linear if first condition its degree is more than 1. A differential equation is said to be non-linear differential equation. First condition is its degree is more than 1. Degree is more than 1 मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक्सपोनेंट अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर। सेकेंड कंडीशन, एनी ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज exponent more than 1. Any of the differential coefficient has exponent more than 1. ये फर्स्ट कंडीशन इसी में वैसे तो इन्वॉल्व हो गई आपकी। हमने कहा डिग्री 1 से ज्यादा है मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो भी हाईएस्ट ऑर्डर का है उसकी डिग्री 1 से ज्यादा है तो भी वो नॉन लीनियर है। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं भी है उसका, से d2y by dx स्क्वायर भी है और dy by dx भी है, dy by dx की पावर 1 से ज्यादा है तब भी जो इक्वेशन है वो कैसी है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड कंडीशन, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1. Exponent of dependent variable is more than 1. Y is my dependent variable, X is independent variable. अगर dependent variable का exponent 1 से ज्यादा हो जाए, y square की टर्म आ जाए, y cube की टर्म आ जाए, so that also becomes a non-linear differential equation. Last condition, product containing dependent variable and its differential coefficients exists. Product containing dependent variable and its differential equation and its differential coefficient exists. मतलब आपकी इक्वेशन में ऐसी टर्म है y dy by dx plus x is equal to 0. Suppose this is a differential equation. This will be a non-linear differential equation क्योंकि dependent variable और differential coefficient का प्रोडक्ट आता है। अगर independent variable और differential coefficient का प्रोडक्ट हो तब वो आपकी non-linear equation नहीं है। In that case that will be a linear differential equation. ठीक है, तो ये कई बार 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट करना लीनियर नॉन लीनियर में या फिर ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। अब मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप मुझे बताओगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो या फिर नॉन लीनियर। इक्वेशन इज d2y by dx square
plus 2 times dy by dx whole square plus 9y is equal to x. ऑर्डर भी बता दो, डिग्री भी बताओ और लीनियर नॉन लीनियर भी बताओ. ऑर्डर 2, डिग्री 1 एंड दिस इज नॉन लीनियर क्योंकि dy by dx का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसका एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा हो गया. अब है मेरे पास इक्वेशन d2y by dx square is equal to dy by dx की पावर 2/3. ऑर्डर, डिग्री, डिफरेंशियल, नॉन डिफरेंशियल दोनों, और नॉन लीनियर, लीनियर दोनों चीजों का. ऑर्डर 2, डिग्री 3 और डिग्री 1 से ज्यादा हो गई तो लीनियर नहीं हो सकती. इक्वेशन कैसी होगी? नॉन लीनियर. y is equal to dy by dx plus c upon dy by dx. Order, degree, linear, non-linear, everything has to be true. ऑर्डर 1, डिग्री 2, नॉन लीनियर. ये dy by dx अब डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसका मतलब ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 होगी. -1 पावर नहीं रिक्वायर्ड, सो पहले इसको आपको सिंप्लीफाई करोगे. y इंटू dy by dx इज इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर प्लस c. सो ऑर्डर 1, डिग्री 2. अच्छा, एक चीज और, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दैट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन dy by dx, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल होना चाहिए, देन दैट इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब अगर मेरे पास हो और अगर जो पॉलिनोमियल होगा तो जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर उसकी होती है वो डिग्री हो जाती है, उसमें जो भी एग्जिस्ट कर रही है आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की. नाउ इफ आई हैव dy by dx प्लस साइन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 0. इसका ऑर्डर, डिग्री क्या क्या है? ऑर्डर 1, but its degree is not defined because this is not a polynomial equation in differential coefficients. So order dy by dx हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1 ही है, so इसकी डिग्री तो आपके पास डिफाइंड नहीं होगी और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1. ठीक है जी. सो आपको ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, आई होप क्लियर हो गया है टर्म्स का मतलब क्या है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट. अब है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. हमें क्या गिवन होगा? एक इक्वेशन गिवन है, नॉर्मल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी है. ठीक है, क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करने के लिए? लेट अस टेक एन एग्जांपल. y इज इक्वल टू a cos x plus b, where a and b are the parameters.
इस कर्व के, इसमें अगर आप ए और बी को चेंज करते हो तो डिफरेंट कर्व्स की रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स. उस फैमिली के डिफरेंट मेंबर मिलते हैं ये ए और बी को चेंज करके. मुझे इस फैमिली ऑफ कर्व के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए. इसको किस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मुझे निकालना है. स्टेप्स क्या हैं वो ध्यान से सुन लो. जितने भी पैरामीटर्स हैं आपके पास फैमिली ऑफ कर्व में, उतनी बार आपने अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है. अगर एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन होगी, दो पैरामीटर्स हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन होगी, तीन है तो तीन बार डिफरेंशिएशन होगी. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या है, ये जो गिवन रिलेशन है और डिफरेंशिएशन करके जो आपके पास रिलेशन आए, उन सबको आप कंसिडर करके एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचेंगे जिसमें ये पैरामीटर्स एलिमिनेट हो जाएं. सो इन द एंड रिजल्ट देयर शुड नॉट बी एनी पैरामीटर. ऑल द पैरामीटर्स शुड बी एलिमिनेटेड. किस तरह से एलिमिनेशन करनी है, एक ये इक्वेशन, बाकी की जो आपको डिफरेंशिएशन करके मिलेंगे इक्वेशंस उनका यूज करोगे. डिफरेंशिएशन कितनी बार करनी है, जितने पैरामीटर्स होंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यहाँ पर दो पैरामीटर्स ए एंड बी, सो आई विल डिफरेंशिएट इट ट्वाइस. dy by dx माइनस ए साइन एक्स प्लस बी. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव विल बी 1. एक बार और डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बिकम d2y by dx स्क्वायर माइनस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी. अब करना क्या है मुझे, मैं इसको इसको और इसको यूज कर सकती हूँ. जरूरी नहीं सभी का यूज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. I have to use all three और by using any two और just by using one, कुछ भी करके मुझे end result ऐसा चाहिए जिसमें A और B में से कुछ भी exist नहीं करे. Only differential coefficients and the dependent independent variables should be there. क्या करें आप यहाँ पर बता सकते हो. ये तीन इक्वेशंस हैं जी. a cos x प्लस बी क्या है, सिंपली ये y है. सो क्या बन जाएगा मेरे पास, फ्रॉम हियर आई विल हैव d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व. समझ में आ गया. जितने पैरामीटर्स हैं वो सब एलिमिनेट करोगे. जितने पैरामीटर्स उतनी बार डिफरेंशिएशन, और सभी इक्वेशंस का यूज करके यू हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स. देखो जी, नेक्स्ट है आपके पास, यू हैव टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू y square is equal to m into a square minus x square, where m and a are parameters.
दो पैरामीटर, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 times. एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2y dy by dx इज इक्वल टू -2mx. ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव -2x, सो 2y dy by dx इज इक्वल टू -2mx. y dy by dx इज इक्वल टू -mx. फिर से डिफरेंशिएशन करनी है एक बार. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू -m. अब आपके पास एक ये रिलेशन है, एक ये है, एक ये है. तीनों को मिलाकर के एलिमिनेशन करनी है m और a की. a तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया. The only thing left is m. What can you do for eliminating it? इस इक्वेशन में से m की वैल्यू उठा करके -m की ही रादर डाल देते हैं. y by x dy by. Now the equation is y is equal to c into x minus c whole square. Now c is the only parameter. जितने पैरामीटर्स कम होंगे उतना डिफिकल्ट हो जाता है एलिमिनेशन करना, क्योंकि इक्वेशंस उतनी ही कम रह जाएंगी, उतनी थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है. करो जरा ट्राई. y is equal to c into x minus c whole square. So only once you have to differentiate it, only one parameter is there. हाँ जी, डिफरेंशिएट तो कर लिया होगा सबने. C की एलिमिनेशन करनी है फ्रॉम दोज टू गिवन रिलेशंस. फाइनल इक्वेशन बता रहे हो? ऐसी तो कोई इक्वेशन नहीं है मेरे पास. इसे डिफरेंशिएट किया हमने. डिफरेंशिएट करके व्हाट आई गेट इज dy by dx is equal to 2c x minus c. अब एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है. हाँ जी, कैसे एलिमिनेशन किया बोलो? डिवाइड किया. जब आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा